माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वेज इंसेंटिव प्लान। तो वेरियस वेज इंसेंटिव प्लान जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं रिवार्ड करने के लिए वर्कर को कि उन्होंने कैसा काम किया है। अगर उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है तो रिवार्ड्स देने के लिए यूज़ करे जाते हैं। द जॉब परफॉर्मेंस जो वर्कर की इवेलुएट करी जाती है उनको वेरियस एक्सपेक्ट को देखते हुए, जैसे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी प्रोड्यूस करी, कितने प्रोड्यूस करी यानी कि क्वांटिटी, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे, जैसे कि मटेरियल, टूल, इक्विपमेंट, मशीनरी, प्लांट और अदर्स जो भी सर्विसेज हैं उनका यूटिलाइजेशन कैसे किया है, एफिशिएंसी क्या है। तो इस तरीके से जो इंसेंटिव प्लान है डिफरेंट होते हैं वर्कर्स एंड ऑफिसर्स के लिए। अगर वो सेम डिपार्टमेंट में भी काम कर रहे हैं तो सबके लिए अलग अलग इंसेंटिव प्लान होते हैं। जो भी इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं कुछ बेसिक्स प्लान हैं जो हर एक जगह यूज़ होते हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे मेनली। जैसे कि स्टेट पीस रेट सिस्टम, स्टेट पीस रेट विद गारंटीड मिनिमम वेज, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, मैरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, गैंट प्लान, हालसे प्लान, रोवन प्लान, बेडक्स प्लान, एमरसन एफिशिएंसी प्लान, ग्रुप इंसेंटिव प्लान, इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम स्टेट पीस रेट सिस्टम एंड स्टेट पीस रेट विद गारंटीड मिनिमम वेज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टेट पीस रेट सिस्टम क्या होता है। इस सिस्टम जो कि वेज पेमेंट सिस्टम है, इसमें क्या किया जाता है, डायरेक्टली जो कि वेज पेमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द नंबर ऑफ पीस प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर। यानी कि वेज पेमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पीस प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर। यानी कि जितने पीस प्रोड्यूस करे गए हैं उसी के ही डायरेक्ट जितने पीस प्रोड्यूस होंगे उतना ही पेमेंट मिलेगा। जैसे कि एन, कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ पीस प्रोड्यूस्ड, देन आर इज कैपिटल आर इज द रेट ऑफ पर पीस, यानी कि एक पीस बनाने के इतना रुपए मिलेंगे, इस प्राइस से दिया जाएगा। अर्निंग क्या हो जाएंगी डेली की, एन इंटू आर। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, इफ ए वर्कर प्रोड्यूस 10 पीसेस पर डे एंड रेट जो पर पीस का है 50 रुपीज़ है, 10 पीस प्रोड्यूस करता है एक दिन में, एक पीस के 50 रुपये मिलते हैं, देन अर्निंग हो जाएगी वर्कर की 10 इंटू 50 इज इक्वल टू 500 रुपये डेली की अर्निंग हो जाएगी। एडवांटेजेस क्या है, लेस सुपरविजन की रिक्वायरमेंट होती है, वर्कर प्रोड्यूस करता है मोर एंड ऑटोमेटिकली, मतलब वह अपने आप से ही प्रोड्यूस करता है और इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, लेबर कॉस्ट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सिस्टम इजी होता है, आसान होता है सिस्टम और सिंपल होता है समझने के लिए। डिसएडवांटेजेस क्या है, इंक्रीज्ड इंस्पेक्शन ऑफ द जॉब, जो वर्कर है वो अपना क्वांटिटी के ऊपर ध्यान देगा, क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, जिसकी वजह से इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी। एवरेज वर्कर को इंसेंटिव नहीं मिलेगा और या फिर जो लेस मिलेगा एज कंपेयर टू लेस एफिशिएंट वर्कर। मोर चांसेस ऑफ रिवेलरी अब अमोंग दी वर्कर, जो वर्कर्स हैं उनको, जैसे कि मान लो किसी ने कम प्रोड्यूस करे हैं, किसी ने ज़्यादा करे, जिनको ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उनको ज़्यादा अर्निंग होगी, जिन्होंने कम किया वो कम मिलेगा, तो उनमें एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट सा क्रिएट हो जाएगा। नो गारंटेड ऑफ मिनिमम वेज, अगर मान लो कोई किसी कारण की वजह से कम प्रोड्यूस कर पाया है तो जिनको क्या है, मिनिमम वेज की गारंटी नहीं होती कि कम से कम इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। एक्चुअली में टाइम तो उसने दिया है बट किसी रीजन की वजह से पीस कम प्रोड्यूस करे, बट इसमें मिनिमम वेज की कोई गारंटी नहीं है। वर्कर सफ़र लॉस इन अ केस ऑफ मशीन ब्रेकडाउन या शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि वर्कर तो अपना वहाँ पे रहेगा ही रहेगा, अपना टाइम देगा। अगर मान लो मशीन ख़राब हो जाती है या रॉ मटेरियल की कमी हो जाती है या किसी भी वजह से पावर सप्लाई नहीं हो रही है, तो किसी रीजन की वजह से उसने काम नहीं कर पाया, तो लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, कम मिलेगा उसको, वे यानी कि पेमेंट नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वर्कर को नुकसान उठाना पड़ता है। एप्लीकेशन कहाँ पे है, उन इंडस्ट्री में यूज़ हो जाता होता है जहाँ पे रिपीटेटिव काम यानी कि एक के बाद एक पीस बने, यानी कि पीस 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 इस तरीके से बनते हैं, यानी कि एक पीस नंबर ऑफ टाइम्स बनता है। या उन इंडस्ट्री में जहाँ पे मैनेजमेंट वांट टू इंक्रीज टोटल प्रोडक्शन, यानी कि मैनेजमेंट का सिर्फ ध्यान क्या होता है, प्रोडक्शन को इन्हांस करना है, तो पीस के बेसिस पे डिसाइड करती है।
देन स्टेट पीस रेट विद गारंटीड मिनिमम वेज, इसमें जो कि डिसएडवांटेज जो कि स्टेट पीस रेट सिस्टम की थी, उन एडवांटेज को ओवरकम करने के लिए कुछ मॉडिफिकेशंस करे गए हैं इस, यानी कि विद मिनिमम वेज की गारंटीज के साथ में। यानी कि इस सिस्टम के अंदर गारंटी दी गई है मिनिमम आवरली या डेली वेजेस, यानी कि 1 घंटे या डेली का इतना वेज मिनिमम तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि मान लेते हैं इन इंडस्ट्री, किसी इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड आउटपुट सेट करी गई है मैनेजमेंट के लिए, यानी कि 16 पीस बनाने हैं एक दिन के। अगर कोई वर्कर प्रोड्यूस करता है इससे कम क्वांटिटी या तो इससे क्या होगा, 16 पीस तो बनाने ही बनाने, बट अगर कोई किसी कारण की वजह से कम बना पाया तो मिनिमम तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, जो कि डिसाइड किया जाता है पहले से ही। या फिर कोई ज़्यादा प्रोड्यूस करता, ऑन दी अदर हैंड इफ अनदर वर्कर एक्सीड दिस स्टैंडर्ड इट विल गिवन द वेज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूस्ड बाय हिम एट द स्टेट पीस रेट सिस्टम। यानी कि अगर उसने कम प्रोड्यूस करा तो उसके लिए कम से कम वेज डिसाइड होगा, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करता है तो जितना एक पीस का रेट था कितने उसने ज़्यादा प्रोड्यूस, यानी कितना प्रोड्यूस करा है उसका सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। एडवांटेजेस क्या है, गारंटी है मिनिमम वेज की जो प्रोड्यूस हो रहा है इस सिस्टम के अंदर, जो कि यानी कि जो भी आइडलनेस अगर कोई खाली है या इस तरीके का जो भी वर्कर है, तो इस तरीके से कुछ केयर की रिक्वायरमेंट होती है कि कौन अपना खाली है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें कम से कम इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो जानबूझ के भी कई बार खाली रहते हैं, आइडल रहते हैं, तो उसको देखना यानी कि देखना पड़ता है केयर कि कौन खाली है, जो कि अनवांटेड यानी कि जो जरूरी नहीं है वो भी खाली है, तो इस तरीके से देखना पड़ता है उसको। डिसएडवांटेजेस क्या है, दिस सिस्टम डज नॉट ऑफर सफिशिएंट इंसेंटिव फॉर द वर्कर हु एक्सीड द सेट ऑफ आउटपुट। यानी कि मान लो 16 प्रोड्यूस करने थे, किसी ने 20 प्रोड्यूस कर दिए, 18 प्रोड्यूस कर दिए, तो उसको इंसेंटिव यानी कि उसको एक्स्ट्रा इंकरेजमेंट के लिए इंसेंटिव देना होता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, वो नहीं दिया जाता, ये इसकी कमी है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझो क्या है, कैसे निकालते हैं, एन इंडस्ट्री इज प्रोवाइडिंग पीस रेट सिस्टम ऑफ इंसेंटिव विद गारंटीड मिनिमम वेज। यानी कि गारंटीड मिनिमम वेज और पीस रेट सिस्टम है, तो आवरली रेट है 50 रुपये एंड पीस रेट ऑफ द जॉब इज 125। यानी कि अगर 1 घंटा काम करेगा तो 50 रुपये और एक पीस प्रोड्यूस करेगा तो 125 रुपये मिलेंगे। एवरेज वर्कर कैन मेक 3 जॉब इन ए डे। एवरेज अगर कोई वर्कर है तो 3 जॉब एक दिन में बनाता है, दैट इज ड्यूरिंग 8 आवर काम करके, यानी कि 8 घंटे काम करके 3 जॉब एक दिन में बनाता है। तो कैलकुलेट करना है डेली अर्निंग ऑफ एन एवरेज वर्कर के लिए, डेली अर्निंग कैलकुलेट करनी है, एंड डेली अर्निंग ऑफ एन एफिशिएंट वर्कर मेकिंग 4 जॉब पर डे। यानी कि एवरेज तो 3 बनाता है, बट अगर कोई ज़्यादा एफिशिएंट वर्कर है वो 4 जॉब बनाता है एक दिन में, तो उसकी अर्निंग कितनी होगी, और एवरेज वर्कर की जो कि 3 जॉब बनाता है एक दिन में उसकी अर्निंग कितनी होगी। तो सबसे पहले यानी कि गारंटेड मिनिमम वेज एक दिन का कितना होगा, यानी कि गारंटेड मिनिमम वेज एक दिन का जो होगा 50 × 8, यानी कि 8 घंटे काम किया है और यानी कि 50 रुपये 1 घंटे का है, तो अगर हम देखें तो 400 आ जाएंगे मिनिमम, तो मिनिमम इतना मिलेगा ही मिलेगा। वेज ऑफ वर्कर ऑन द बेसिस ऑफ पीस रेट सिस्टम, अगर जॉब के बेस पे अगर देखा जाए तो 125 रुपये है ना, तो जो एवरेज वर्कर है तो उसको मिलेगा, यानी कि पीस रेट कितना है 125 रुपये है एक पीस के लिए, बनाए उसने 3 पीस बनाए हैं और मिलेगा उसको 375 रुपये मिलेगा, तो मिनिमम वेज से उसको कम मिला है। मतलब अगर देखा जाए तो पीस रेट सिस्टम से बात करी जाए तो देन जो एवरेज वर्कर को कितना मिलेगा, एवरेज वर्कर को मिलेगा पीस रेट से तो इतना आ गया था, बट मिलेगा कितना 400 मिलेगा उसको, ठीक है। देन एफिशिएंट वर्कर विल पेड ऑन द बेसिस ऑफ पीस रेट सिस्टम, क्या है, क्योंकि जो एफिशिएंट है उसको पीस रेट के अकॉर्डिंग मिलेगा, क्योंकि जो एफिशिएंट वर्कर की डेली अर्निंग हो जाएगी 125, क्योंकि उसको मिनिमम नहीं मिलेगा, उसको उसके पीस के अकॉर्डिंग मिलेगा ना, मिनिमम तो उसको 400 यानी कि मिलना चाहिए था, बट उसने काम किया है
4 पीस बनाए ना, उसको एक एक एक्स्ट्रा बनाया है तो पीस रेट के हिसाब से मिलेगा, तो उसको 500 रुपये मिलेंगे। तो ये था डिस्कशन। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सिस्टम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। हैव ए नाइस डे।